वेलकम टू संघर्ष.com। आज हम इस वीडियो में दिसंबर के फर्स्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। हम जो आप इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे वो सारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल में मैं उनके बारे में बता चुका हूँ और उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवाइज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वो सब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हम उन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी एसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको इस वीडियो से निश्चित ही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है? तो बच्चे, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर ये कांच के प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर कांच का बिजनेस, कांच का व्यापार बहुत होता है। जैसे कांच की चूड़ियाँ हो गई, कांच के खिलौने हो गए, कांच के बर्तन हो गए, तो कांच का काम बहुत होता है फिरोजाबाद में। और इस फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद को चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। अच्छा बच्चे, भी कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन ये जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम बदलकर मार्टिन कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जो हमारी पुरानी संसद भवन है उसका नाम बदलकर संविधान सदन किए जाने का सुझाव दिया गया है। और हमारी खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग आई है और इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये रैंकिंग कितने देशों की है? तो ये रैंकिंग है 64 देशों की। और अपने भारत की रैंक क्या है? तो अपने भारत की रैंक है 49th। आप अपने भारत की रैंक याद रखिए, भारत 49 स्थान पे है और टॉप पर है अमेरिका। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड सेकंड नंबर पे है और सिंगापुर थर्ड नंबर पे है। टोटल 64 देशों का इंडेक्स है, अपना भारत 49 नंबर पे है। अब आईएमडी, तो आईएमडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या है थी? क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आईएमडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अच्छा, अभी हाल ही में आई वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। और हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। और हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट की महिला सेंड्रा डे ओकानर का निधन हुआ है? तो अभी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला थी सेंड्रा डे ओकानर और इनका अभी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अच्छा, अभी कुछ दिन पूर्व अपने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी और इनका भी अभी निधन हो गया है। याद रहे, अपने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। तो अब महिलाएं न्यायाधीश तो रह चुकी हैं परंतु मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं रही हैं। तो जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीवी और इनका अभी निधन हो गया है। इसके अतिरिक्त आरबीआई के 18वें नंबर के गवर्नर थे यस वेंकट रमण, इनका भी अभी निधन हो गया है। इन्होंने 1990 से लेकर 1992 तक आरबीआई के 18वें नंबर के रूप में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया और इनका भी निधन हो गया है। और एम एस स्वामीनाथन, इनको तो आप जानते होंगे, एम एस स्वामीनाथन, इनका भी निधन हो गया है। यह हरित क्रांति के जनक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बच्चे भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरा राणा को किस राज्य के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो वीरा राणा इनको भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया? तो अभी IIT गुवाहाटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो बच्चे भी अपनी इंडियन रेलवे ने पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीकी पेश की गई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गजराज सुरक्षा तकनीकी। इस तकनीकी के माध्यम से इंडियन रेलवे पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी गजह कोथा एक प्रोजेक्ट है, इसको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम से लॉन्च किया है, गजह कोथा। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में। और एलिफेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो एलिफेंट दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अच्छा बच्चे, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। इससे भी मोस्ट है, जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। अच्छा, प्रोजेक्ट तेंदुआ शुरू हुआ था 2009 में, प्रोजेक्ट हंगुल शुरू हुआ था 1970 में, और प्रोजेक्ट मगरमच्छ ये 1975 में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी रिसेंट में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश किस राज्य ने जारी किया है? तो अभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रीन कार्ड क्रेडिट पहल की शुरुआत की है? तो आप जानते हैं COP28 का आयोजन UAE की कैपिटल दुबई में आयोजित किया गया, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है, और यहीं पर ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल, इसका पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है वैश्विक पर्यावरण नीतियों को नया आकार देना। वैश्विक पर्यावरण नीतियों को नया आकार देने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल की शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। कहाँ से की है? दुबई से की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी यह स्थानीय स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगी, और इसका उद्घाटन अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है? तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली के महरौली में जल इतिहास उत्सव आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन ने किससे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन ने पुनीत विद्यार्थी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पुनीत विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला
पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। तो अभी अपना पड़ोसी देश नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नेपाल। हम यहाँ पर केवल रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वन लाइनर में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें रिमाइंड हो सके। रिवाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पिछला सब भूलते चले जाएंगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जितना आप नया पढ़िए तो पिछला भी आप रिवाइज करिए, नहीं तो आगे पढ़ते जाएंगे पीछे बोलते जाएंगे। ना मुझे पढ़ाने से कोई फायदा, ना आपको कोई पढ़ने से फायदा। तो रिवाइज आप जरूर किया करिए। तो यहाँ पर हम केवल रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन नानसेन अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है? तो बच्चे सोमालिया के शरणार्थी हैं अब्दुल्लाही माहिर। इन्होंने केन्या के शिविरों में अपने यहाँ यानी सोमालिया के विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अब्दुल्लाही माहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसे भी 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट को कब तक बढ़ा दिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2026। अच्छा, ये योजना शुरू कब हुई थी? तो यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2019 में। किस पर्पज से? तो इसका पर्पज है बेहतर गुणवत्ता और लघु अध्ययन के माध्यम से यौन उत्पीड़न के लिए न्याय तक जल्द पहुंच सुनिश्चित करना। इसे 2019 में शुरू किया गया था और अब इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे ये बनेगी बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री राजोएलिना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो एंड्री राजोएलिना इनको भी मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मेडागास्कर। अब मेडागास्कर की बात है तो मेडागास्कर की कैपिटल है अनंतनारियो। मेडागास्कर की करेंसी है मेलागासी अरियरे और मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति तो यही बने हैं, एंड्री राजोएलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार 2023 जीता है? तो बच्चे एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं सफीना हुसैन। इन्होंने भी शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सफीना हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल डल्लू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अटल डल्लू ये भी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन बनेगी? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी इंडिगो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो अभी अपने उत्तर प्रदेश ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र या 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। तो अभी इसकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फंड ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मणिपुर के यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मणिपुर। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह किस देश की पूर्व विदेश मंत्री थे? तो बच्चे हेनरी किसिंजर इनका अभी 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और यह अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है अमेरिका, और ये जर्मनी मूल के थे, आप ये भी याद रखिएगा। हेनरी किसिंजर ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, इनका निधन हो गया है, और ये जर्मनी मूल के हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो बच्चे विश्व एड्स दिवस ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। क्या है थीम? लेट कम्युनिटीज लीड। अच्छा, 1 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सा दिवस। 16 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा बच्चे, विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 16 मई को। पता चला आप विश्व एड्स डे याद करके रखे हैं, एग्जाम में जाए तो वहाँ विश्व एड्स वैक्सीन डे पूछ लें, आप वापस चले आए, फायदा क्या। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड, और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला एडीसी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभी मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला एडीसी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मनीषा पाढ़ी। अच्छा है, जो ए नंबर पे नाम लिखा है राजेंद्र मेनन, इनको सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। समीर सक्सेना, इनको पूर्वी नौसेना की चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है समीर सक्सेना ने। और रघु श्रीनिवासन, इनको तो जानते ही होंगे, रघु श्रीनिवासन ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक बने हैं। तो ये चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इन चारों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे फ्रेंच सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो अभी बच्चे भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका और व्याख्याकार हैं अर्शिया सत्तार, इनको अभी फ्रेंच सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अर्शिया सत्तार। अच्छा, इनको 2022 में बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और अब इस प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रेंच सरकार द्वारा नाइट ऑफ ऑर्डर एंड आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अर्शिया सत्तार। अच्छा, जो ए नंबर पे नाम लिखा है डॉक्टर जायती गुप्ता, ये भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं, और इनको नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। CS लक्ष्मी उर्फ अंबाई, इनको टाटा लिटरेचरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुधा मूर्ति, ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। इसका 1 दिसंबर को उद्घाटन किया था और ये 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो बच्चे, अमृत वृक्ष आंदोलन ये क्या है? तो एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की एक पहल है, और इससे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? तो मैंने आपको बताया था अभी न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुई, और न्यूजीलैंड के नए जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन से पहले न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा आर्डन, इन्होंने धूम्रपान पर बैन लगाया था। और अब जब नई सरकार बनी, न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस्टोफर लक्सन, तो इन्होंने इस बैन को हटा दिया है, यानी धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, मणिपुर, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी नई किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो बच्चे, अभी
ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय हॉकी खिताब जीता है? तो बच्चे अभी पंजाब ने हरियाणा को हराकर राष्ट्रीय हॉकी खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पंजाब विजेता है, हरियाणा उप विजेता है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पे रहा है और इसका आयोजन तमिलनाडु के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन में किस राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो बच्चे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया और इसमें अपने उड़ीसा राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो अभी गीतिका कौल ये सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गीतिका कौल। सुधा मूर्ति के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है और ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जया वर्मा सिन्हा। इनको तो जानते होंगे, जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है, जया वर्मा सिन्हा। मनीषा पाढ़ी को मैंने अभी बताया आपको, मनीषा पाढ़ी ये भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला एडीसी के रूप में अपॉइंट हुई हैं। तो आप इन चारों नामों से परिचित हैं। मैंने आपको कम से कम 50 बार इन नामों को बताया है, आप इन सभी को याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है? तो 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है राजस्थान में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राजस्थान की एलिथी वैली के हाबूर संरचना में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज हुई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मकरंद रानाडे ये वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। मनीषा पाढ़ी तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 में किसे वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो COP28 इसमें वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है अपने बिहार को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार की बात है तो बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो बच्चे अभी चाइना ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश का सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसी रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं के प्रति 180 गुना अपराधों में वृद्धि हुई है। 180 गुना अपराधों में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। ये भी आप याद रखिए, आगे क्वेश्चन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी मुंबई में इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को 19वें बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इसरो। अच्छा, अपने चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे 23 अगस्त को। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां पर चंद्रयान 3 ने कदम रखे उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। और जहां पर चंद्रयान 2 ने हार्ड लैंडिंग की थी उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। चंद्रमा पर
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है अपना प्यारा भारत, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश अपना प्यारा भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, रिज। अच्छा, ऑथेंटिक को भी मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, ऑथेंटिक को। और हेलुसिनेट को अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को किस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो एआई को कोलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बच्चे, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, इन्होंने भी द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर मैंने अभी आपको बताया पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT पटनायक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी राजेश उन्नी, इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, राजेश उन्नी। अच्छा, एकता कपूर, इनको प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी राजकुमार, इनको उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला है। और पेरुमल मुरुगन, इनको साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 दिया गया है। आप इन चारों नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया DGP अपॉइंट किया है? तो अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया DGP अपॉइंट किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तेलंगाना में अभी इलेक्शन हुए, तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं? अनुमुला रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी नाहरगढ़ किला है जयपुर में। नाहरगढ़ किला के जयपुर वैक्स म्यूजियम में इनके निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? नाहरगढ़ किला के जयपुर वैक्स म्यूजियम में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस प्रतिमा का अनावरण कब किया गया था? तो इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी की डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। इसीलिए 6 दिसंबर को इनकी स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और इनके समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो तेलंगाना में उप मुख्यमंत्री बने हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री बने हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अजीत पवार ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं यानी उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं अजीत पवार। DK शिव कुमार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो DK शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस ऐतिहासिक स्थल से पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन के द्विवार्षिक समूह का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन के द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर एआई अलायंस लॉन्च किया है? तो भी मेटा ने आईबीएम के साथ मिलकर ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आईबीएम। आईबीएम ने नवाचार में तेजी लाने के लिए मेटा ने आईबीएम के साथ मिलकर एआई अलायंस लॉन्च किया है। अब आईबीएम की बात है तो सबसे पहले आप आईबीएम की फुल फॉर्म याद रखिए। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की स्थापना हुई 16 जून 1911 को। आईबीएम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? तो आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। अच्छा भी, पूर्वोत्तर आउटरीच कार्यक्रम के लिए मारुति सुजुकी ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। इंडिया ग्लोबल फोरम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए समझौता किया है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वन अनुसंधान संस्थान में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी। और यह सम्मेलन समृद्धि और शांति विषय पर आधारित था। आयोजित कहाँ किया गया? उत्तराखंड के वन अनुसंधान संस्थान में। और उद्घाटन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी तक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास था और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इनके इस्तीफे के बाद अर्जुन मुंडा को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अर्जुन मुंडा। इस समय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अर्जुन मुंडा के पास है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी प्रशांत अग्रवाल को, ये नारायण सेवा संस्थान के प्रमुख हैं प्रशांत अग्रवाल, और इनको नई दिल्ली में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, प्रशांत अग्रवाल। अच्छा, आरसिया सत्तार, इनके बारे में मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन लगा हुआ था। आरसिया सत्तार इनको फ्रेंच सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। सफीना हुसैन एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं, अब इनको शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार दिया गया है। माइकल डगलस, इनको 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, प्रशांत अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इन्होंने भी नई दिल्ली में भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रामनाथ कोविंद। और ये पुस्तक सामवेद, भारत का सामवेद नामक पुस्तक, ये संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक संकलन है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, क्रिकेटर सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो बच्चे भी संस्कृति मंत्रालय ने गांव का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, संस्कृति मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से अलग हुआ है? तो मैंने आपको बताया था इटली। इटली चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से अलग हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इटली। अच्छा, अभी कुछ दिन पूर्व फिलीपींस ने भी चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इटली की बात है तो इटली की कैपिटल है रोम, इटली की मुद्रा है यूरो और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जियोर्जियो मेलोनी। कौन है? जियोर्जियो मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने युवा नागरिकों को शहरी विकास योजना और निगरानी कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो लाकाडोंग हल्दी ये मेघालय की है और इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मेघालय। मेघालय की बात है तो मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलांग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया गया है 7 अगस्त को। यह दिन सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 22 जुलाई लिखा हुआ है आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान व्यक्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में ओवरऑल किस स्थान पे है? तो ये ओवरऑल है 220वें स्थान पे और ये भारत में अपने देश में प्रथम पर है, देश में टॉप पर है। इस रैंकिंग में क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 95 देश और 1397 संस्थान उन्होंने इनको शामिल किया गया था। 95 देशों के 1397 संस्थानों को शामिल किया गया था। इसमें अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवरऑल 220वें नंबर पे है और देश में टॉप पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ शुरू हुआ है? तो पहला एशियाई रेंजर फोरम ये शुरू हुआ है असम की कैपिटल गुवाहाटी में। विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग और समाधान प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसमें 20 देशों के 180 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेबाइन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? तो अभी हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हुमा कुरैशी। ट्विंकल खन्ना के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। विवेक अग्निहोत्री इन्होंने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का विमोचन किया है, विवेक अग्निहोत्री ने। और लीना कुमार इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। कौन सी पुस्तक? लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हुमा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट को मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। देश में
सबसे सुरक्षित शहर रहा है इसी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है? तो अभी टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ ईयर नामित किया है लियोनल मेसी को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया। कंचन देवी, इनको भी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गीतिका कौल, इनको ये सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। मनीषा पाढ़ी मैंने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लियोनल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16SA का अनावरण किया है? तो अभी जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जापान। जापान की बात है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का गरबा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ है? तो गरबा नृत्य ये गुजरात का है। यह नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी माँ की भक्ति का प्रतीक है और गुजरात की संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। गुजरात का गरबा और डांडिया आपने खूब पढ़ा होगा, जिसमें से गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गुजरात। गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो समीर शाह, ये भारतीय मूल के हैं और इनको UK सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, समीर शाह। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है अनीस शाह, इनको फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है। अजय सूद, ये भी नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी मिशेल जराटे और सेबेस्टियन मोरा, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। इसमें मिशेल जराटे पोलोमैक ये मैक्सिको की हैं और सेबेस्टियन मोरा ये केन्या की हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का उद्घाटन किया है? तो अभी जापान ने विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसकी यहाँ फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म है जापान टोरस 16 सुपर एडवांस। क्या है फुल फॉर्म? जापान टोरस 16 सुपर एडवांस। और यह रिएक्टर यूरोपियन यूनियन और जापान की एक संयुक्त पहल है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो भारतीय मूल की लेखिका 81 वर्षीय लेखिका है मीरा चंद। भारतीय मूल की 81 वर्षीय लेखिका है मीरा चंद और इनको भी सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मीरा चंद। अच्छा, गीतांजलि राव, ये इंडो अमेरिकन है और इनको अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। और डॉक्टर जायत्री गुप्ता, ये भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं और इनको नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। मधुर भंडारकर, ये बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं और इनको नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मधुर भंडारकर बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं और इनको नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये चारों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स के दिसंबर माह का रिवीजन का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को उन छात्रों तक ज़रूर पहुंचाना जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।